एक चाल पे नज़र डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं काफ़ी फ्लैटिश लेकिन लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,920 के इर्द गिर्द यहाँ पे कारोबार हो रहा है निफ्टी में, और सेंसेक्स आप देख सकते हैं लगभग 260 अंक नीचे। बैंक निफ्टी फिलहाल 51,105 के लेवल से खाता हुआ 100 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल शेयर यहाँ पर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर 3 से 1.5% तक की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ काउंटर्स जो कि भाग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, रियलिटी शेयरों पर दबाव है आज के सत्र में। मैक्रोटेक करीब 3% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी है, खासतौर से दीपक फर्टिलाइज़र रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बाजार की हाइलाइट्स के साथ साथ बता दें, यहाँ पे 1257 डिक्लाइंस भी हैं। अगर हम मार्केट ब्रेथ के हिसाब से NSE एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो 1257 डिक्लाइंस है और लगभग 1288 एडवांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के टॉप काउंटर्स में अगर आप देखें तो मेटल काउंटर्स JSW, टाटा स्टील, इंडसइंड, हिंडाल्को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तेज़ी में। JSW स्टील में लगभग 3.5% तक की तेज़ी है। उसके बाद बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला में हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान लगभग 1 से 1.5% का। कमज़ोरी यहाँ पर फिलहाल लूज़र्स में ट्रेंड निफ्टी लूज़र्स में टॉप लूज़र बना हुआ है 3.5% के करीब की कमज़ोरी के साथ। ट्रेंड अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हमें दिख रहा है लगभग 2 से 2.5% की कमज़ोरी जो है फैलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है, लेकिन मिड डे मार्केट क्योंकि वक्त हो चुका है क्योंकि, और ऐसे में मिड डे मार्केट में कहाँ का एक्शन है, हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। तो अंश बताइएगा क्या कहें, मेटल आउट परफॉर्म फिलहाल करता हुआ? जी बिल्कुल, मेटल आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे हैं इस गिरते हुए मार्केट में। अगर कोई इंडेक्स है जो करीबन 2% चल रहा है, तो अगर मार्केट में सुधार आया तो इसमें और भी अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। अगर अभी हम मेटल इंडेक्स के लिस्ट में देखें तो यहाँ पे स्टॉक्स वाइज हमें हिंदुस्तान जिंक, NMDC और JSW स्टील जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। 2.5 से 3.5% की इसमें अच्छी बढ़त होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वैसे तो काफ़ी सेक्टर्स है जो हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। निफ्टी रियलिटी भी काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टी और शोभा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें करीबन 1 से 2.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के लिस्ट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पे हमें ABB इंडिया नजर आता है, ट्रेंट और जाइडस लाइफ, और तीनों ही स्टॉक में बिकवाली हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कितने स्ट्रांगली उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है इन स्टॉक्स में और वो कितना ज़्यादा नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में गिरने के लिए, इसलिए इसमें गिरावट इतने भारी वॉल्यूम के साथ हो रही है। अब अगर टॉप डिलीवरी स्टॉक्स देखें तो ऑलमोस्ट जैसे वॉल्यूम का होता है वैसे डिलीवरी का भी होता है। हाई डिलीवरी के साथ जिनमें बिकवाली हो रही है वो यहाँ पे हमें टोरेंट फार्मा, भारतीय एयरटेल और DB स्लैप नजर आ रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश। चलिए, हमारे शो पर आज मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ गए हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ के नीरव छेड़ा। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो बाज़ार में यहाँ पर डेज़ लो के ऑफ थोड़ा सा कारोबार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमज़ोरी का मोमेंटम है नीरव वो बना हुआ है। अहम सपोर्ट लेवल्स अब निफ्टी और निफ्टी बैंक में, नीरव आप क्या बताएंगे? यस, देखिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक में इम्पॉर्टेंटली एक ब्रेकडाउन आया है। इनफैक्ट निफ्टी में आया है, और वो ब्रेकडाउन का जो टारगेट है वो 23,500 तक का बनता है। अब यहाँ से प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अबाउट 300-400 पॉइंट्स ही दूर है अभी वो सपोर्ट। तो वो लेवल वहां तक जा सकता है 23,500 तक। वहां से एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। 23,500 के पास में 200 डे मूविंग एवरेज भी है। सो आई बिलीव अभी के लिए देखिए, मौके ढूंढिए नीचे में बाइंग करने के। एक बार 200-300 पॉइंट नीचे आता है यहाँ से और निफ्टी, वहां पे आप बाइंग करें। स्टॉप लॉस 23,400 का रखिएगा, और उसके बाद डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है जो एक्सटेंड हो सकता है 24,750, 25,000 तक के लेवल्स के लिए। ये अगले 2-3 दिन के लिए की राय है।
बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो अभी तक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में नहीं आया। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50,500 का। हमेशा वहीं पे जाता है, अच्छा बाउंस लेता है वहां से। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 50,500 के पास से एक बाउंस लेगा। यहाँ से अबाउट 500-600 पॉइंट्स दूर है। सो लाइकली है कि थोड़ा बहुत सेलिंग बैंक निफ्टी में भी आ सकता है अगले 1-2 दिनों में, मगर वहां वहां पे आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं। बाइंग करें और उसके बाद 50,000 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वहां से एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से अगले 1-2 दिन में बॉटम बन जाना चाहिए। चलिए नीरव, तो 23,400 आप बता रहे हैं निफ्टी के लिए अहम लेवल, 5,500 यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल। नीरव आपके साथ। यस, तो देखिए, रेमंड में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अपसाइड की है, मगर नियर टर्म में एक नेगेटिव पैटर्न है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए 1400 के लेवल तक जा सकता है। इंपॉर्टेंटली 50-डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है अराउंड दैट 1800 लेवल, जहाँ से ये नीचे आया है। स्लोली बट स्टेडीली अगर आपको खरीदना है फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, तो 1400 से आपको बाइंग शुरू करनी है और वहां से प्रोबेबली 1300-1250 ये लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल लुक्स गुड, तो यहाँ से आप जरूर बाइंग कर सकते हैं ऑन द डिप्स। बट में खरीदारी करने की सलाह। समय समाप्त हो चुका है नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाने से पहले झटपट कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? या जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटजीज मैंने डिस्कस करी है, उसमें मैंने क्लाइंट्स को भी जरूर डिस्कस करा है सेम चीज, मगर मेरा कोई उसमें पर्सनल एक्सपोजर नहीं। धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के उस पार लेकर